सीकर और जयपुर डेयरी के जो भाव है उसमें 10 रुपए प्रति लीटर का फर्क है। हमने धरना दे रखा तो अमराराम जी के लिए, इनके लिए नहीं दे रखा। सरस डेयरी को बंद करने के कगार पर लिया है। चेयरमैन जी बोल रहा है कि डेयरी के अंदर 1.5 करोड़ रुपए को लगभग गबन करे गए हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये लोग कितने रुपए खाए होंगे। 12 घंटे का हमें समय तो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाओ। आप सभी को सलाखों के पीछे जितने भी आरोपी है सब सलाखों की देखो कितनी बड़ी विडंबना है। इन लोगों के हौसले देखो कि 20 साल से हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे। और वैसे फर्जीवाड़े से चेयरमैन बने हैं और जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे लगाया गया था वो 1 किलो घी में ट्रेप हुआ है। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ पलसाना की सरस डेयरी के बाहर जो धरनों चल रहे हैं लगातार 14 दिन से। 14 दिन के अंदर 3 बार विरोध प्रदर्शन रैली है वह भी काटी गई है और कल 13वां दिन मौन रैली काटी गई ही। ठीक है, बाद में आज अफाड़े जो धरनाकारी बैठे ही आऊँ जानागा भाई आखिर केक की मांग पूरी हुई है कि नहीं हुई है, पूरी बातचीत हम आपा करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहे हैं जी। 14 दिन के अंदर सुरेश मोदी जी MLA साहब हैं, बे आ गया वीरेंद्र जी आगा और अपना सांसद अमराराम जी भी आगा। अभी के बाद में अभी तक ते धरना पर बैठा हो क्या बात है, अभी तक एक भी थारी मांग है वह पूरी को नहीं कहीं हुई हो। देखो हमने धरना दे रखा तो अमराराम जी के लिए, इनके लिए नहीं दे रखा। धरना जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ बैठे लगातार। उन्होंने हमें आश्वासन जरूर दिया कि हम आपके साथ हैं, उनका इसलिए धन्यवाद जो हमारे साथ हैं। सारी चीजें जो लगातार 13-14 दिन से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांगे थी कि जो सीकर और जयपुर डेयरी के जो भाव हैं उसमें 10 रुपए प्रति लीटर का फर्क है। तो यहाँ के किसान के बेटों कितना बड़ा नुकसान है। जो हमारी माता बहनें दिन रात काम कर रहे हैं उनको प्रति लीटर 10 रुपए कम मिल रहा है। तो सभी में आक्रोश है। और जो मिलावट धंधा इन लोगों ने कर रखा है यहाँ सभी लोग मिलकर, इतने लेवल पर भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। तो ये 3 लोग जो मधुमालती शर्मा यहाँ का जो चेयरमैन और जो यहाँ का जो ठेकेदार है जो लगातार 20 साल से जड़े जमा कर बैठा है, वो एक दिन के अंदर जाने वाले लोग नहीं है। हमने तो 14 दिन प्रोटेस्ट किया अभी, लेकिन ये 20 साल से जो जुड़े हुए और तीनों ने मिलकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, इससे सरस डेयरी को बंद करने के कगार पर लिया है। इससे बड़े और विडंबना क्या हो सकती है बताओ। जबकि किसान के बेटों का जो हक है, जो दूध के पैसे वो 10 रुपए का फर्क है, उसके बावजूद आज डेयरी बंद होने के कगार पर है। जिस डेयरी के अंदर 1.5-2 लाख लीटर दूध पर डे का आया करता था, आज उस डेयरी के अंदर 300-400-500 लीटर दूध आ रहा है। 5-7 हजार लीटर दूध के 15-15 हजार लीटर दूध का लोगों ने 1.5 लाख 1.25 लाख लीटर दूध मिलावट करके बनाया है। बिल्कुल। नया MD साहब अड़े आया हाँ जगह दिन बताया कि थारी मांग है कौन सो 30 पैसा पे बढ़ाया। हाँ बीपर कहीं खेलवा 30 पैसे तो उन्होंने क्या बढ़ाया, वो तो हमारा पहले से जिस दिन हमने धरना दिया था उसी दिन उन्होंने बना के भेज दिया था प्रोपोजल। और वो 30 पैसे का क्या मतलब हुआ। 10 रुपए के फर्क में 30 पैसा कोई मायने नहीं रखता। फिर वो अपने घर से नहीं कर रहे सारी चीजें। ये तो जो हक है उसके लिए लड़ रहे थे। उन्होंने तो एक जो MD यहाँ आए, उस MD ने जिस प्रकार से हमें बरगलाने का प्रयास किया और कहा मैं नकेल कस दूंगा। जो भ्रष्टाचारी है वो मुझे पता है, वो खुद बोल रहा है कि मुझे पता है बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा मिलावटी घोर चल रहा है, तो मैं इस पे नकेल कसूंगा। लेकिन आने के बाद में अभी तक तो पता नहीं क्या किया। 5-6 दिन हो गए उनको भी आए हुए, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जो गंगा जल का जो मामला था उसकी CCTV फुटेज, कमलेश जी मीणा के जो अपमान किया वो सारी CCTV फुटेज वीडियो सब पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी बताओ। चेयरमैन जी बोल रहा है कि डेयरी के अंदर 1.5 करोड़ रुपए को लगभग गबन करे गए है। देखो चेयरमैन ने तो अलग अलग आरोप लगाया कि 1.5 करोड़ का ये गबन हो गया, 62 लाख का ये गबन हो गया, 35 लाख का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। इनको खुद को नहीं पता कि किसी ने कितने रुपए लुटे। कोई सोच रहा है कि 1.5 करोड़ का नाम लेंगे तो उसने 10 करोड़ रुपए लुटे तो उसने 1.5 करोड़ का नाम ले दिया। उस किसी को कम मिले तो बोल रहा 62 लाख। तीसरा है उसको बोल रहा नहीं 35 लाख का गबन हुआ। तो गबन हुआ कैसे भाई। तुम लोग आज एक चेयरमैन के पद पर हो, MD के पद पर हो, पैसा कोई ये तो नहीं कि उठा के ले गया। अगर पैसा लिया है तो तुम लोगों ने टेंडर जारी किया। वो टेंडर किस बात का जारी किया और उसका बिल बनाने वाला कौन था। ये सारी चीजें इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सारी चीजों के अंदर खुद की मिली भगत है, खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इन लोगों ने कई करोड़ों रुपए का घोटाला किया इस डेयरी के अंदर, कई करोड़। अरे सब मिलजुल कर हुआ है। किसी का एक आदमी कैसे कर सकता है। एक आदमी इसके अंदर एक दूध की थैली बाहर नहीं ला सकता, तो सोचो 1.5 करोड़ रुपए कैसे लेके गया है। तो इससे सीधा ये है कि अगर कोई आदमी 1.5 करोड़ रुपए लेके बाहर जा सकता है तो आप अंदाजा लगाओ कि ये लोग कितने रुपए खाए होंगे। जो खुद आरोप लगा रहे हैं कि वो 1.5 करोड़। आज कितने साल हो गए इन बातों को। अगर 4 साल चेयरमैन बैठा हो गया, अगर एक भी आदमी को ये नोटिस तक नहीं जारी किया, FIR दर्ज नहीं करवाई और बोल रहा है 1.5 करोड़ रुपए लेके 2 करोड़ रुपए, तो इससे कि तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मादा नहीं है, तो ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 12 घंटे का हमें समय तो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाओ।
आप सभी को सलाखों के पीछे जितने भी आरोपी है सब सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। 4 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। आरसीडीएफ को लेटर भी आएडो है, भी पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? आरसीडीएफ का जो लेटर आया उस पर अभी तक इन लोगों ने खाना पूर्ति करके उसको एक ठंडे बस्ते के अंदर डाल रखा है। अगर ये तुरंत कार्रवाई करते तो मधु मालती शर्मा अब तक सलाखों के पीछे होती, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और रही बात जो आप कह रहे थे कि चेयरमैन ने कहा कि उस दिन मेरी गेट एंट्री बंद थी, हाँ। तो गेट एंट्री अगर चेयरमैन की बंद थी गंगाजल छिड़कने, तो उसके सीसीटीवी फुटेज कैसे आ रहे? सारे ऑफिसों के अंदर उसके वीडियो कैसे आ रहे? तो अंदर कैसे चला गया? अगर उनकी गेट एंट्री बंद थी इसलिए मैं गेट पे बैठा था, है? और फिर सीसीटीवी फुटेज के अंदर सारे वीडियो जो गंगाजल छिड़क रहे हैं, जो चेयरमैन एमडी यहाँ से गया उसका जो अपमानित करने की जो उसकी भाषा है, सारे फुटेज मिले हुए हैं। तो ये कैसे कह सकता है? ये उनकी मानसिकता देखो, सारे करतूते करते हुए सीसीटीवी फुटेज में आज सारे खुद शामिल हैं, उसके अंदर षड्यंत्र के अंदर पूरे शामिल हैं। उसके बाद अपने आप को कैसे दूध के दूल्हे समझ रहे हैं। तो ये लोग बहुत भ्रष्ट लोग हैं। और मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप मतलब सोशल मीडिया और मीडिया ने लगातार आज प्रोटेस्ट करें, उसका मीडिया ने इनका सारी चीज़ों को खंगाला है। 20 साल से ये लोग लगातार प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया के माध्यम से लगातार करके उन लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि 20 साल में हमारा कोई कुछ नहीं कर सका। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। इन लोगों की हौसले देखो कि 20 साल से हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे? तो इनकी बातों से ये साबित हो रहा है कि बहुत बड़ा गिरोह है ये, बहुत बड़ा। इसमें करोड़ों अरबों रुपए की डकैती है। चेयरमैन जी बोल रहे हैं कि बागा ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अगर बाने सिद्ध कर दे तो मैं इस्तीफा सिद्ध किया हुआ है, आ जाओ अभी आपको हमने तो सारी जांच करवा दो, सारे सैंपल लिए हुए हैं, सारी मिलावटी के पैसे। खुद बोल रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए ले कैसे गया, खुद लिप्त है। लगातार 14 दिन से धरना के बाद में अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल जी को ट्वीट भी आया है ये मामला ने लेके, भी पर कहीं खेड़ो हनुमान जी बेनीवाल तो लगातार 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसान के बेटे कहीं सड़क पर भी अगर कहीं भी आंदोलित हैं, कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो सड़क विधानसभा और लोकसभा के अंदर पूरी किसान के बेटों 36 कौम के लिए बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। और उन्होंने कल ट्वीट करके हमें आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डलवाएंगे और जो मांगे किसान के बेटे लेकर बैठे हैं, सारी मांगे जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे आना पड़े या पूरी ताकत वो लगाएंगे और इनको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। चेयरमैन जेताराम जी को यो आरोप हो कि जगह डेयरी का कर्मचारी बाहर धरना बैठे ही बे फूका हुआ कारतूस है, तो ये प्रकार खेणो है तारो फूका हुआ कारतूस तो खुद ही हैं जीताराम जी, क्योंकि वो जो चेयरमैन जब बने थे ना 200 समितियां थी चुनाव में, तो 192 समितियों को हटवा के पूरा यहाँ ठेकेदार और ये चेयरमैन जी जीताराम और ये मधुमालती मिलके पूरी समितियों को चुनाव से वंचित करके और वैसे फर्जीवाड़े से चेयरमैन बने हैं। और जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे लगाया गया था वो 1 किलो घी में ट्रेप हुआ है। चुनाव अधिकारी को लगा के इन्होंने जो किया है इसमें चुनाव में, तो खुद ही फूके हुए कारतूस हैं। जेताराम जी वो बातचीत भी करी भाई वो गंगाजल छिड़कवा कि भाई कि दिन में छिड़का करे या फिर शाम को छिड़का है, तो बेया बात बोले कि भाई भी की चीज को कोई टाइम को नहीं, अगर वो तो कद भी हो सके। गंगाजल जब वो एमडी साहब गए थे यहाँ से 1:45 पे यहाँ से गेट से निकले हैं वो तो, और 1:45 पे जीताराम जी यहाँ बैठे हैं, उसका वीडियो फुटेज भी जारी हुआ है यहाँ से। उसमें वो गेट पे बैठ के बंद करके और जाने के बाद में जयकारी लगा रहे हैं वो, और फिक्स 1:53 पे उन्होंने गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया था। तो इससे साबित होता है कि तो उनकी सोची समझी चाल थी, वो शुद्धिकरण करवा रहे थे। कितने साल से डेयरी में काम करे और थान कितना वेतन मिलको, शुरू में कितना मिलतो और बाद में कितना मिलतो? देखो मैं 15 साल काम किया है डेयरी में जी। 10 साल तो मैं लेब में था, जहाँ टेस्टिंग होती है, कच्चा दूध आता है, रो मिल्क आता है डेयरी में, वहाँ था मैं, टेस्टिंग होती थी। उस समय में लगा था तो मेरे को 5,000 रुपये। आज 15 साल हो गई, 12,000 मिल रहा है। बताओ आप इस महंगाई के अंदर 12,000 में कैसे काम चलेगा परिवार का? और मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं है कि डेयरी में जो मेरे साथी लगे हैं इस डेयरी से अपना कुछ भला हो जाएगा। जब इसमें शोषण होता रहेगा तो इंसान नहीं बढ़ पाएगा। ये भी देखा है जो मिलावटी दूध आता था उसको लेब टेस्टिंग करके ड्रेन करवाती थी, उन्हें सेम डे उसी दिन उसको चालू किया जाता था और दूध लेके आता था टैंकर। जब मिलावटी है तो उसको ड्रेन करवा दिया, उसके बाद उसको 1 घंटे या 2 घंटे बाद या सेम डे उसको पुनः चालू का आदेश दिया जाता था, दूध आता था। तो ये तो सीनियर अधिकारी है जो अंदर बैठे हैं उनको मालूम है। लगातार आज 14 दिन हो चुके हैं था धरनो दे रहे हो बारे 11 सूत्री थारी मांग ही कौन सी थारी मांग पूरी हुई है और खेला गए हो धरनो और थारो कब तक आगे जारी रहेगो? देखो पहली तो थारे मीडिया वाला ने थाने बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए थे प्रयास कर रहा हो, मैं धरना में बैठे हाँ हमारे लिए सहयोग कर रहा हो, के लिए थाने बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मांग हमारी एक ही पूरी हुई, 30 पैसे की बात ही, 30 पैसा पहले से प्रस्तावित था, एमडी साहब मान हो गया, लेकिन कोई मांग पूरी हो रही। 14 दिन से धरना पर बैठे हाँ, मैं मौन जुलूस निकाल दियो,
आगे शवयात्रा निकाल दी, आगे पुतला फूक दिया, आगे कोई फर्क नहीं। और जब तक जीत जठा तक की मधुमालती जी की औरत साथी रोड तक डेयरी में बैठी है, कुछ भी को नहीं, बस ठेकेदार है सब मिलेड़ा ही, हमारी कोई मांग पूरी को नहीं आती। हमारी मुख्य मांग सबसे पहले तो आज की डेयरी की मेन जड़ है ठेकेदार, जिसका का कारण आ डेयरी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी। कई प्रकार से आपा इको विरोध भी करियो, लेकिन अब तक कोई सुनवाई को नहीं हो रही है। के लिए सबसे मेन जो टेंडर प्रक्रिया है वह किया गई, कहीं के हिसाब से दी गई, बिकी जांच करी जाए। दूसरी बात, डेयरी के मांग संस्थापन शाखा हुआ है, और भी संस्थापन शाखा में पूरा रिकॉर्ड हुआ है कि क्या टेंडर दियो गयो, उनकी शर्ता के अनुसार दियो गयो, कहीं करियो गयो। तो 20 सीट ना मधुमालती या मणिबा को नहीं मगा, अपने मारवाड़ी बोल रहे हैं, नागी में मणि के ऊपर है। जी हाँ, मनरारी है, बिल छोड़ रही नहीं है, बबे ट्रांसफर हो तो भी के बाद ठेकेदार जी का दस्त होगा कि अब कहीं उसी इस सीट पर कौन आगो और अपना पोतिखाड़ा ने खोल दे। इसलिए ठेकेदार जी तुरंत सारी सेटिंग कर दबाव बना सरकार से, और तुरंत मधुमालती जी वापस 5 दिन बाद वापस ट्रांसफर कराओ। इसलिए ताकत चैनल का माध्यम से मैं वो चाहूँ कि जो संस्थापन शाखा है जक्की के ऊपर फणतान बेटी है, इन हटाई जाए और भी की जड़ तक जाए तो ये डेयरी की एक एक चीज बारीकी सु आपा देख सका कि आपा कोई भी व्यापार करा, एक छोटा सुलेर बड़ा व्यापार तक आपा भी के पीछे लाभ को उद्देश्य आपनो नीत हुआ है। तो मैं चैनल का माध्यम से कहना चाहूँ कि सहकारी जो संस्थान मानव तो सहकारी संस्थान होती है डेयरी, इको आसो आज तक को ऑडिट देख लियो। मतलब एक किसान का दूध ने 1.5 फेट का दूध ने 12-13 रुपया में खरीद, 1.5 फेट का दूध ने 54 रुपया में बेच रहे हैं, कतो बड़ो प्रॉफिट है। लेकिन भी प्रॉफिट में आसो आज तक है, जब भी की ऑडिट हुई है, ये ऑडिट में आसो आज तक जहाँ तक मैं नॉलेज में है, मैं खुद 2006 डेयरी जुड़े हूँ, मैं सेक्रेटरी रेडो हूँ, आसो आज जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आसो आज तक ये डेयरी ने प्रॉफिट को मैं कौन दिखाई रही, सबकी मिली भगत है। धरना तो शुरुआत ही हमने की थी 8 तारीख को, और वो इसलिए की थी कि जब सोशल मीडिया के ऊपर ये 3 तारीख वाली घटना जो प्रचारित हुई, वीडियो वगैरह सब हमने देखा, तब 7 तारीख को मेरी मीटिंग थी यहाँ गौरिया में। मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ मीणा समाज का, तो हमारी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में तय किया गया था कि भाई सोमवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन देना है। एक पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो उन्होंने ज्ञापन बना करके साइन करके मेरे को दे दिया कि गिरधारी जी आप जो है तहसीलदार जी को ज्ञापन देना है। तो थे बैठे हो गए 14 दिन से लगातार धरना में? हाँ, मैं 14 दिन से उठे बैठे हूँ, और इस टाइम पर मांगे काफी मतलब घर पर मतलब काम धंधो है काफी मतलब खेती को, और 14 दिन में काफी मैं परेशान हो चुका। न कोई मांगी कोई प्रशासन सुनते, न कोई डरिया सुनते, न कोई नेता पेता जो कोई भी कौन सुनते। अब मैं गाड़ा मतलब परेशान है। यदि मैं कोई डेयरी वाला के साथ में कोई भी हादसा हो गया तो कोई बाहर निकलेगा तो हमारे को चाटा थप्पड़ गुस्सा लता हो गया तो कोई मतलब इसका जवाबदार प्रशासन होगा। हम भी कुछ भी कर सकते हैं, परेशान है हम इनसे बहुत ज्यादा। तो पैसे लूट रहे हमारे, हाँ इतने तो हमारे पैसे लूट रहे, न हमारी कोई सुनाई हो रही है। भूखे तीसा है यहाँ 14 दिन से पड़े, घर पे हमारी मतलब फसल नष्ट हो रही है। मतलब क्या करें, मतलब घर पे भी नहीं कुछ कर सकते, यहाँ भी नहीं सुनाई हो रही है। आ जाते हैं कोई नेता, मतलब कोई 2 भाषण देके यहाँ से चले जाते हैं, प्रशासन आके आ जाते हैं, आके मतलब चल जाते हैं। कोई हमारी कोई सुनाई नहीं करे, कोई मांग नहीं करे। जैसे कोई हम भिखारी बैठे हैं, जैसे हमारे भिखारी समझ के हमारे को समझ के बिठा रखा है। झलको